जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी और ये एक्सपीरियंस है बबीता मैम का, जो 13 ईयर्स से यानी 13 सालों से बाबा को मानती आई हैं। और इनका अनुभव पता नहीं, इन्होंने काफ़ी दिनों पहले भेजा था, पर मैं आपको वही कहती हूँ ना कि एक्सपीरियंसेस आप लोग शेयर ज़रूर करते हैं, पर वो हम में से किसी के लिए तो कोई, जैसे कि कोई जवाब हो किसी का, या किसी के लिए वो एक नया रास्ता दिखाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, मैं कितनी भी प्लानिंग कर लूँ कि नहीं मुझे ये अब डालना है, ये तब डालना है, यहाँ बाबा की मर्ज़ी चलती है। इनका ये एक्सपीरियंस मैं कितने दिनों से चाह रही थी कि मैं पब्लिश करूँ, पर नहीं, बाबा आज करवा रहे हैं। और क्यों करवा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, पर ये आई एम प्रिटी श्योर कि जो सुनने वाले लोग हैं उसमें से किसी की भलाई के लिए, किसी ना किसी के लिए ये किसी दिन होता है। तो बस वही कह रही हूँ कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, सबके एक्सपीरियंस पब्लिश होंगे, बस सब लोग यहाँ पे सबूरी रखिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भेजते आप लोग हैं, बेशक आप लोग भेजते हैं, पर वो एक्सपीरियंसेस जो हैं बाबा यहाँ पर तय करते हैं। यकीन मानिए, मैं कितना भी टाइम टेबल बना लूँ ना, बाबा के ही जो डेट्स फिक्स्ड होते हैं वो उसी में होते हैं। किसी किसी का एक ही दिन में शेयर हो जाता है। एक इसी चैनल पर एक कविश जी करके डिवोटी हैं, उनका एक दिन में दो एक्सपीरियंसेस भी पब्लिश हुआ था। वो बाबा की मर्ज़ी होती है, यहाँ किस दिन किसका हो, मेरी मर्ज़ी नहीं चलती। तो चलिए इनका एक्सपीरियंस बताती हूँ। इनका एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है। हुआ ये कि 2019 में ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और कहा जाने लगा कि इन्हें ट्यूमर के चांसेस हैं। और आप समझ रहे हैं कि वो जो बहुत ही बुरी बीमारी होती है ना, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लोग, बहुत सारे लोग अपनी जान भी मतलब उनका जान भी चला जाता है। तो मैं यहाँ पे किसी नेगेटिव चीज़ का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। तो इसीलिए वो बहुत टेंशन में थी। पता है क्या, वो चीज़ें कुछ वैसा गड़बड़ हो, ये सोच के ही इंसान का तो लगता है कि पता नहीं क्या हो जाना है, हालत ही ख़राब हो जाता है, ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो ये बहुत परेशान थी, पर इन्होंने अपनी ट्रीटमेंट पूरी करवाई और ये बाबा पे बस विश्वास रखकर अपना ट्रीटमेंट करवाती चली गई। और एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि आज ये बिल्कुल ठीक हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा उस चीज़ से भी इन्हें बाहर निकाल दिए, वो बीमारी, वो सिचुएशन से भी बाबा बिल्कुल अच्छे से बचा लिए। तो ये इनका पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। क्योंकि ना सबसे जब क्वेश्चन लाइफ और डेथ पे होना, तो वो एक, मतलब कहिए कि दिल को बहुत ज़ोर का एक झटका लगता है कि ये क्या चल रहा है ना, क्योंकि ज़िंदगी है तभी बाकी चीज़ें हैं। अब इनका दूसरा जो एक्सपीरियंस है, ये कहीं ना कहीं मैं भी इसे कोरिलेट कर पाती हूँ। 31st की बात है कि इन्होंने केक मंगवाए थे और ये लोग सोचे थे कि केक कट करेंगे। 2021 का 31st डिसाइडेड था। तो उस दिन वो केक जो है वो बाबा के सामने ये लोग रख दिए थे कि बाबा आज तो न्यू ईयर अभी आने वाला है, तो आप भी अपनी प्रेजेंस फील करवाओ कि आप भी हमारे साथ में आ रहे हो। हम ये ज़िद अक्सर करते हैं, ये बहुत नॉर्मल है कि बाबा आना, कहीं भी जा रहे हो हम तो बाबा को बुलाते ही हैं, है ना। चाहे हम अपने ऑफिस में जा रहे हों, और कुछ लोग होंगे मेरे जैसे भी जो ब्यूटी पार्लर में भी बाबा को बुलाते होंगे कि ब्यूटी पार्लर के अंदर भी चलो, तो ठीक है, बाबा को आप जहाँ बुलाओ वो वहाँ आ जाने वाले हैं। तो ये ना बाबा को ज़िद कर दी कि बाबा प्लीज़ आज आपको आना है। अब कोई दिल से बुलाए और साईं ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? तू थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। मुझे तो लगता है दौड़े दौड़े नहीं, दौड़े भागे आएंगे, बाबा आ जाते हैं। तो क्या हुआ कि 11:30 के अराउंड अचानक से एकदम से क्या हुआ कि इनके रूम में ना इन्हें रोज़ का फ्रैग्रेंस महसूस होना शुरू हुआ। इन लोगों ने कोई स्प्रे नहीं किया था, कोई अगरबत्ती नहीं जलाई थी, वो रूम बंद था। और एकदम से ना वो इतना डिवाइन उसका वो फीलिंग था, और वो इतना ज़्यादा पूरे रूम में वो रोज़ का स्प्रे जो है वो पूरा फैल गया कि इन्हें फ़ील होने लगा कि बाबा जो है वो अपना प्रेजेंस जो है ना वो ऐसे शो कर रहे हैं। अब ये जो सेकंड वाला इनका एक्सपीरियंस है ना, ये डिपेंड करता है डिवोटी टू डिवोटी पे। कुछ लोग सोचेंगे कि हो सकता है पड़ोसी ने अगरबत्ती जलाई हो इसलिए इसको फील हो रहा हो, वगैरह वगैरह। और कुछ लोग जो हैं जिनके साथ ये हुआ होगा वो ये मानेंगे। जब होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं तभी पता चलता है। जब मैं शुरू में मैं भी बाबा के एक्सपीरियंसेस सुना करती थी ना, तो बहुत सी चीज़ें मुझे लगता था कि सुपरस्टिशन है लोगों का। पर कुछ चीज़ों में, जैसे कि ये फ्रेगरेंस वाली चीज़ है ना, ये मेरे साथ भी हुई। क्योंकि जो हमारे बगल में रहते थे ना, एक तो वो घर खाली रहती थी,
और कभी कभी कोई वहाँ आता था तो वो स्मोकिंग करता था, तो वो सिगरेट का स्मेल आता था। बट एक आध बार ना, मतलब कोई नहीं भी था फिर भी मेरे रूम में इतनी डिवाइन स्मेल आती थी, तो मुझे नहीं पता था। फिर किसी ने कहा कि नो, बाबा इज़ ट्राइंग टू शो द प्रेजेंस। तो ये क्या है नहीं है बाबा जाने, पर इनके एक्सपीरियंस में बाबा अपना प्रेजेंस ऐसे ही फील कर रहे थे। इन सब लोगों ने फील किया था वो वाला फ्रेगरेंस वहाँ पर। तो ऑब्वियसली इनको लोकेशन के हिसाब से इन्होंने हर चीज़ें चेक कर ली होगी, इन्हें क्लियर हो गया था कि वो स्मेल जो है वो कोई भी प्रोड्यूस कहीं से भी आसपास से, कोई परफ्यूम, किसी स्प्रे किसी और घर से नहीं आ रहा था, वो उनके ही घर से आ रहा था। तब जाके उन्होंने ये वाला एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो ये बहुत प्यारी लीला थी, यही दो इनके एक्सपीरियंसेस थे। और जो मैंने अभी सुपरस्टिशन की बात की ना, तो वहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि ना जो भी बाबा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसको बस एक्सेप्ट कीजिए और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मुझसे लोग भेजते हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ मुझे भेजते हैं कि दीदी मेरे दिया में फूल बन रहा है, तो इसका क्या संकेत है, इसका क्या मतलब है। मैं आपको सच बोलती हूँ, इवन आपके घर पे दिया जल पा रहा है ना, ये भी एक ब्लेसिंग है। बाबा की मर्ज़ी नहीं रहे तो एक तिनका हिल सकता है क्या? फिर दिया जलना भी बहुत बड़ी बात है, और उसमें फ्लावर दिखे या आपको कोई भी शेप दिखे। बहुत सारे लोगों को दिया में ऐसा शेप दिखता है कि बाबा बैठे हुए हैं, तो पता है क्या, बाबा हर चीज़ में विराजमान है। आप दिया के शेप में उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, खुश होते हैं एंड एक्सपीरियंसेस आती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ कि आप जो सांसें ले रहे हैं ना, फील दैट ब्रेथ, उसमें भी बाबा हैं। बाबा हर जगह पर हैं। तो आप दिया की बातें करते हो कि दिया में फूल दिख गया तो हम बड़े खुश होते हैं। आपके घर में दिया जल रहा है, आप इससे भी खुश हो। बाबा प्रसन्न है, बाबा की आप पर रहम नज़र है, तभी बाबा दिया भी जलने दे रहे हैं, वरना सबके घर पर दिया भी नहीं जल पाता। तो कहने का मतलब ये है ना कि बहुत ज़्यादा अपने माइंड को इधर उधर डिस्टर्ब मत कीजिए कि इस चीज़ का क्या मतलब है, इसके क्या संकेत है, इसका क्या है। कुछ भी है, बाबा हैं। जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है ना, द एयर यू आर टेकिंग इन, द फूड यू आर ईटिंग, एवरीथिंग, जो आप कलर्स देख पा रहे हो, बहुत सारे लोग ये कलर्स भी नहीं देख पाते, ये वेराइटीज़ भी नहीं देख पाते। आप जो भी कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ साई। ओके, तो बस यही था आज का एक्सपीरियंस। आप लोग भी अपने अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। व्हाट्सएप के नंबर बहुत सारे लोगों के पास हैं, और जिनके पास नहीं है तो मैं आज नहीं बताने वाली, आज मैं इसको सस्पेंस रखती हूँ। ठीक है, ओम साई राम।